अलादीन, ये कहानी हम बचपन से सुनते आए। यह कहानी जितनी इंटरटेनिंग है उतनी ही मिस्टीरियस। इस कहानी को सुनने के बाद हम ऐसी काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं जो अलादीन के चिराग के अस्तित्व से जुड़ी हो। ये कहानी लोगों द्वारा खूब पसंद की गई, जिसके आधार पर बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे टीवी सीरीज बनाई गयी। अलादीन की इस ब्यूटीफुल स्टोरी के पीछे भी कई सारे रहस्य दफन है, जैसे कि यह कहानी शुरू कहाँ से हुई, क्या यह कहानी किसी असल इंसान पर बेस्ड है, क्या सच में उस इंसान के पास जादुई चिराग था, अगर हाँ तो आज भी वो चिराग कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए, अगर है तो फिर कहाँ है। ऐसे ही कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। अब इससे पहले कि हम अलादीन के रहस्य के बारे में बात करें, उससे पहले हम एक महिला की कहानी के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से अलादीन की कहानी हमारे सामने आई। अगर वो औरत नहीं होती तो शायद अलादीन हमारे सामने कभी नहीं आता। तो पुराने समय की बात है, अर्जा में मोनार्क नाम का एक राजा रहता था, जो एक फारसी राजा था, जो अपनी रानी और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहा था। बट सडनली एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है, और उससे नाराज राजा ने अपने भाई की बेगम को मौत की सजा सुना दी। इसके बाद जाने क्यों राजा अपनी पत्नी पर भी शक करने लगा, और एक दिन उसने सच में पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। बस फिर क्या, मोनार्क को गुस्सा आने लगा और एक दिन गुस्से में लाल उसने अपनी बेगम का भी खून कर दिया। उसके बाद उसके दिमाग में एक बात की बत्ती जलने लगी कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, और उसके दिमाग की ऐसी सटकी कि वो कुमारी लड़कियों से शादी करता गया और शादी की रात उन्हें मारता गया। अब फ्रेंड्स, ऐसा करने से एक समय ऐसा भी आया कि राजा के लिए पूरे राज्य में कोई कुमारी लड़की नहीं बची थी। कुमारी लड़कियों को खोजने का काम था राजा के वजीर का। बहुत खोज के बाद भी जब वजीर को राजा के लिए कोई कुमारी लड़की नहीं मिली, तब उसने लास्ट में अपनी ही बेटी, जिसका नाम था शहरजाद, की शादी राजा से करवा डाली। शहरजाद बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी थी, और साथ ही उसे कहानियां सुनाने में महारत हासिल थी। इसलिए उसने पहली रात राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई, लेकिन कहानी का अंत नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने शहरजाद को नहीं मारा। शहरजाद ने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। वह हर रात कहानी सुनाती पर उनका कभी अंत नहीं बताती। वह उन कहानियों के द्वारा राजा के मन पर प्रभाव डालती थी, और ऐसा करते करते उसे 1001 रात हो गई। तब तक राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर राजा ने शहरजाद को कभी नहीं मारने का वादा किया। और उन 1001 रातों में रानी ने सुनाई 1001 कहानी, जो बाद में एक ग्रंथ में संग्रहित कर दी गई, जिनमें से एक कहानी तो हर किसी ने सुनी है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। वो है अलादीन और उसका चिराग। अब यहीं से शुरू होती है अलादीन की कहानी, जिसमें चाइना में एक मुस्तफा नाम का दर्जी था, जो समय के साथ अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला जाता है, जहाँ जन्म होता है मुस्तफा के बेटे अलादीन का। अब कुछ दिन बीतने के बाद मुस्तफा मर जाता है, जिसके वजह से अलादीन और उसकी माँ गरीबी में अपनी जिंदगी काटने लगते हैं। बट एक दिन होता कुछ ऐसा है कि मुस्तफा का भाई उनसे मिलने पहुंचता है, जो असल में होता है एक तिलस्मी बहुत शक्तिशाली जादूगर। वो जाकर अलादीन की माँ से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करने का हुनर सिखाने की बात करता है। अलादीन की माँ वैसे ही गरीबी से परेशान थी, जिसके चलते वो अलादीन को अपने चाचा के साथ भेज देती है। उसके बाद हर कोई जानता है कि वो चाचा, जो असल में जादूगर था, अलादीन को कहीं धंधा बंदा सिखाने नहीं बल्कि एक गुफा में ले जाता है, जहाँ से अलादीन को मिलता है उसका चिराग। अलादीन अब चिराग के जरिए पहुँचता है अपने घर, अपनी माँ के पास, और जाके अपनी माँ से आप बीती सुनाता है। बट उसके साथ जो बीती सो बीती, पर उसके पास आ चुका था एक चिराग, जिसमें से निकलता था एक जिन, जिसके दम पर अलादीन की सारी गरीबी दूर हो गई। अलादीन बहुत अमीर हो गया और जिन द्वारा बनाए गए महल में अपनी माँ के साथ शहजादों की तरह रहने लगा। शहर के सुल्तान की एक बेटी थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। सुल्तान अपनी बेटी को अक्सर दुनिया की निगाहों से बचा कर रखता था। बावजूद इसके सुल्तान की बेटी और अलादीन में हो जाता है भैया प्रेम, और प्रेम के बाद शादी। अलादीन बहुत नेक दिली इंसान था, जो अक्सर लोगों की मदद करता था, इसलिए सभी लोग उसे बेहद पसंद करते थे। जब अलादीन की जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे थे, तो उसने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में चिराग को घिसने के बाद अंतिम इच्छा जाहिर की, जो थी कि चिराग को ऐसी जगह दफना दो जो किसी बुरे इंसान के हाथ ना लगे। यह चिराग सिर्फ किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इसकी शक्तियों की कद्र कर सके, जो नेक दिली इंसान हो। कहा जाता है कि जिनने चिराग को सहारा की रेगिस्तान में ऐसी जगह गड़ाया है जहाँ से उसे ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। अब अलादीन की ये कहानी सच है या झूठ, ये तो कोई तय नहीं कर सकता।
बट अगर ये कहानी सच है तो ये तो पक्का है अलादीन का चिराग धरती के किसी न किसी कोने में महफूज होगा और शायद किसी न किसी दिन किसी किस्मत वाले के हाथ जरूर लगेगा। हाँ तो गाइज, अलादीन की यह कहानी आपको कैसी लगी ये जरूर से बताना। और एक बात जरूर से बताना, अगर बाय चांस अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाए तो आप उस जिन से क्या क्या मांगेंगे, कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, ओके बाय।